अच्छा काम किया है वो इस इंटेंशन से नहीं किया है कि मुझे कुछ रिटर्न में अच्छा मिले। नहीं, मैंने किया है, कई बार ऐसा किया है। अच्छा काम किया है कि नहीं मेरा अच्छा होगा। हाँ, मतलब किसी और को भी ले सकते थे कि why stress? Every time anything happened, अयो कर्मो कर्मो. बट हम ये भी बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with the director and the cast of Kartam Bhuktam. Hi guys, welcome to Bollywood Now. Thank you. Hi, thank you. फर्स्टली मैं सबसे पहले आप सबसे यही पूछना चाहूँगी, कर्मा पे बिलीव करते हो? आप सबसे पहले बिल्कुल करते हैं, एब्सोल्युटली करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों करते कर्मा में इतना बिलीव आप? वो अभी 17 मई के बाद मालूम पड़ेगा। नहीं, of course हम नो, वी डेफिनेटली बिलीव इन अ लॉट इन कर्मा। कर्मा इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एक्चुअली, क्योंकि चाहे कुछ लोग भगवान में बिलीव करते हैं, सुपर पावर में करते हैं, हर एक का अलग सोचने का तरीका होता है, बट कर्मा इज समथिंग के एज यू काइंड ऑफ गो थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ, आपको ये समझ में आता है कि फाइनली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू अच्छी चीज़ें करो तो अच्छी चीज़ें हो सकती है। एंड वो एक फियर है, वो एक बिलीफ है जो शायद कहीं ना कहीं हर इंसान को समझ में आता है। देखो, एक और तो हम कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें करो तो अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ, बट हम ये भी बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ज़्यादा फल की चिंता मत करो, आप अपना कर्म करते रहो। सो आई थिंक दैट हैज़ बीन आवर एज ओल्ड फिलॉसफी, मतलब हज़ारों लाखों सालों से हमें बताया गया है कि आप अपना कर्म करो, जो आपकी ड्यूटी आपको करनी है वो करना है, और वो जो हमें सिखाते हैं कि सही तरीका क्या है उस तरीके से करने की हम कोशिश करते हैं। बाकी जो होता है वो तो भगवान ही जाने। हाँ, I mean, I truly believe in doing good deeds and वो कभी भी मैंने अगर कोई अच्छा काम किया है वो इस इंटेंशन से नहीं किया है कि मुझे कुछ रिटर्न में अच्छा मिले। नहीं, मैंने किया है, कई बार ऐसा किया है। अच्छा काम किया है कि नहीं मेरा अच्छा होगा। मुझे बताया गया है कि अच्छा काम कर अच्छा होगा, तो मैं अच्छा काम करता हूँ। तो मेरे लिए एक वही रहा है कि जस्ट लीड अ प्रिंसिपल लाइफ एंड ट्राई एंड डू गुड टू अदर्स एंड दैट्स इट। मतलब मैंने कभी फल की चिंता ऑनेस्टली कभी की नहीं, तो आई बिलीव इन गुड डीड्स। You know, I'm a Tamilian. So in our Tamil language, there is one word, okay, which I never knew as a child. Every time anything happened, ayo karmo karmo. My grandmother would say that, my mother would say that if a bus didn't come on time, if we missed the train or कुछ भी ऐसा हो जाए तो ayo karmo karmo. And now when I think back, it is a part of our culture that we took everything as a part of, like, we didn't do the right thing, so we are experienced. So anything that happened, this was how my grandmother would do. Yo, karmo, karmo. So meaning is whatever you do, you get back. That's in my conditioning, and I believe in it very strongly. And when you believe in it, it helps you become a better person. Because you know that you won't do anything wrong. Because if I do something wrong will happen to me. So it's that kind of a belief system. So it's good it improves you as a person. Firstly, I would like to say trailer looks just amazing. Thriller है और we are waiting for it, looking forward for it. I need to ask to you, sir, कि आपने ये सारे कास्ट को इकट्ठे कैसे किया और आप what was in your mind to choose श्रेयस मधु मैम का? हाँ, मतलब किसी और को भी ले सकते थे कि why श्रेयस? Do you mean that? But what was in your mind to take the? So मैंने लिखने के टाइम मान लीजिए कि श्रेयस का जो कैरेक्टर था वो जिन लोगों से इंस्पायर होकर लिखा था जी, तो मुझे वो बिलीवेबिलिटी फैक्टर्स चाहिए थे, बहुत ही नॉर्मल कॉमन, जिसे कहते हैं कि हर आदमी रिलेट करे कि एनआरआई जैसे एक टाइम पे स्ट्रगल होगा, अब्रॉड चले गए, वहाँ से जॉब करके यहाँ आ रहे, तो वो जो न्यूएंसेस है वो पकड़ने के लिए मैंने कौन प्रवीण तांबे बहुत मतलब एक्चुअली 2 बार देखा था। इनकी फिल्में तो मैंने काफ़ी देखी। आई नीडेड अ वेरी जेन्युइन एक्टर जो एब्सोल्युटली उस कैरेक्टर में ढल जाए, तो उस हिसाब से मतलब ऑफ कोर्स वी वांटेड टू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। लक में भी इन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था कि जा बेटर स्क्रिप्ट लेके आ, ऐसी चीज़ें, तो हमारा ट्यूनिंग वैसे रहा है उस टाइम से। वी वांटेड टू वर्क टुगेदर, तो ये कैरेक्टर के लिए इसलिए मुझे वैसे एक्टर्स चाहिए थे जो सॉरी, लक के वक्त मैंने बोला था कि जा अच्छा स्क्रिप्ट लेके आ, और मैंने वाइफ को बोला था ये आएगा, वो आया ही नहीं। 10 साल तक आया नहीं। Then see, I had seen जामतारा, I had seen काठमांडू कनेक्शन, एंड फिल्म में जिस तरह का नरेशन या स्क्रिप्ट में जो रोल है उसके लिए एक बहुत ही
एक कहते हैं ना जेन्युइन एक्टर चाहिए जो ये सोच पाए कि चाहे फर्स्ट हाफ में मेरा अपीयरेंस या मेरा रोल इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट द सेकेंड हाफ मेक्स इट अप फॉर अक्षा. सो यू नीडेड पीपल हु गो बाय द स्क्रिप्ट. मुझे स्टार्स उस तरह से एड्रेस नहीं करते, बड़े स्टार्स जो प्रोजेक्ट को देखते हैं कि स्केल ऑफ द फिल्म क्या है, यू नो किस कहाँ शूट होगी, कहाँ एक्शन होगा, कितने बजट की फिल्म है, ब्ला ब्ला ब्ला. I wanted people to come on board to make a good content. So these were my wish list. Especially, see the newer trend of having casting directors helps directors like us a lot. So गौरव दागर करके उनकी कंपनी है कलाकार एंटरटेनमेंट, उन्होंने इस पिक्चर की कास्टिंग की है. तो और प्लस वो बहुत यंग है, तो मेरे और उनके बात करने के एज ग्रुप वाइज भी बहुत फ्रेश कास्टिंग आता है. लाइक यू नो मधु मैम के लिए जब हम सोच रहे थे तो बहुत सारे ऑप्शंस थे हमारे पास जिनको हम सोच सकते थे, बट गोइंग बैक टू ब्रिंगिंग बैक यू नो लेजेंडरी एक्टर्स, यू नो जो बहुत टाइम से जो काम करना चाहते हैं, बहुत ही फिट और ब्यूटीफुल लगते हैं और एक्टर तो सॉलिड ही है, तो क्यों ना हम उनको रिवाइव करें कि उनको कुछ चैलेंजिंग दिया जाए. मधु मैम आपको अभी जिस तरह से दिख रही है, बट उन्होंने जो कैरेक्टर किया है जिस एज ग्रुप का, वो ब्लेंड करना इट्स अ चैलेंज. सो हमने बहुत अलग अलग यूनिक सेंसिबिलिटीज को मर्ज किया है. शी इज एक्सीलेंट एट डूइंग, लाइक शी इज डन लॉट ऑफ साउथ मूवीज, बट OTT पे द पल्स, द टोन ऑफ द एक्टिंग इज वेरी न्यू एज. श्रेयस अडेप्ट्स टू दैट यू नो अर्लियर फिल्मी एज एंड टुडेज एज. वो पूरी तरह से यू नो ही कैन मैनेज बोथ द वर्ल्ड्स. एंड विजय सर इज लाइक ही इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ द फिल्म. उनकी कास्टिंग अगर सही नहीं होती तो ये फिल्म कहीं पे ठीक नहीं बैठती. तो आई वांटेड दीज 4 कैरेक्टर्स लाइक दे आर द पिलर ऑफ द फिल्म. श्रेयस टू यू, आई वुड लाइक टू आस्क कि यू नो आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, कभी वॉइस दे रहे हो कहीं कोई दूसरी मूवी में, यहाँ पे अगर वापस आप आए मराठी में, यू आर डूइंग समथिंग. आई मीन कोई टाइम ले रहे हो अपने लिए, ब्रेक ले रहे हो कभी? अभी तो लेना ही पड़ेगा. नहीं, एक्चुअली जहाँ मन करता है काम करने का वहाँ मैं काम करता हूँ. मेरा फंडा बड़ा सिंपल है, बहुत ज़्यादा मैं इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करता हूँ कि, और ऐसा मैंने देखा पिछले 20 सालों में कई लोग आए इंटेलेक्चुअलाइज करके, कई लोग फिर अपने घर चले गए, यू नो. सो मैं समझता हूँ मुझे ये इंडस्ट्री अच्छी लगती है, यहाँ सेट पे जाना अच्छा लगता है. फिर वो कोई भी सेट हो सकता है, यू नो, मतलब यूट्यूब का किसी का चैनल हो जहाँ कुछ वो क्रिएटिव चीज़ें बना रहे हो, या बड़े से बड़े हॉलीवुड की कुछ फिल्में हो, या हिंदी फिल्में हो बड़े बजट की, वॉट एवर इट इज़, एज लॉन्ग एज यू एन्जॉय इट, आई वॉन्ट टू डू इट एंड आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड टच वुड, बट इट हैज़ प्रीटी मच वर्कड इन माई फेवर. द काइंड ऑफ लव दैट आई एम रिसीविंग फॉर almost everything that I'm doing is phenomenal. So what else does an actor really want, you know? I'm happy, I'm content. Yes, बीच में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था एक जगह से वहाँ, लाइक यू सेड कि डबिंग भी चल रहा है, कुछ और भी चल रहा है, तो वो मैंने थोड़ा सा अभी पिछले कुछ महीनों से कम कर दिया है. बीइंग अ लिटिल सिलेक्टिव, बट आई गेस वो अंदरूनी जो चीज़ रहती है आपकी कि नहीं, आई वांट टू डू मोर एंड मोर, बिकॉज यू वांट टू रीच आउट टू मोर नंबर ऑफ पीपल. और जैसे मधु मैम ने अभी कहा ना कि अभी लैंग्वेज बैरियर ही नहीं है. हमारी फिल्म भी मतलब 5 अलग अलग लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है. तो धीरे धीरे ये जो कल्चर हो रहा है ऑफ वन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, अ वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर टू दैट. सो यू वांट टू डू मोर एंड मोर. Akasha, to you, I will ask, how was the experience, you know, working with such legends together in the film? I was very excited to be a part of this film is because of the cast. I mean, of course, apart from the film and the script and the role and the conviction that Soham sir had, and the fact that, you know, he came to me knowing that he wanted to cast me so strongly. I think that with me, I'm an actor. I'm relatively new, and for me to go walk onto a set with people of this caliber, to learn from them every single day and to just be around them, just there are so many things that you're learning from everybody, not only your actors, even for example the director, the cinematographer, you know, your light men, everybody is teaching you something. So I think with me, whenever I go to a set, I haven't done any like training in acting, or I've never been to a film school. So for me, the only training that I've had is either being on set and looking at my co-actors. If I may say so, then, you know, when I started out, I was a pretty pathetic actor. But as I worked, I kept working. I like to observe. I like to look at people. I like to look at my co-actors. So I have learned a lot from them, and I will continue learning.
And yeah, it was amazing. It was just amazing working with them. Madhu ma'am, to you, you know your comeback looks so fabulous. Firstly, I would like to know कितना challenging था आपके लिए ये यहाँ इंडस्ट्री में वापस से अपने रोल्स के लिए, या फिर you went to directors or something? You know, I firstly, you know, whatever I want to say, जो भी मैं कहना चाह रही हूँ, either Shreyas or Akshay is saying it, because exactly what they are saying is how I feel. I don't see the difference between छोटा काम, बड़ा काम, साउथ काम. But yeah, पहले ये कहने में थोड़ा सा डर लगता था कि मैं साउथ की फिल्म में बिजी हूँ, because then people had a different view. Oh, she's more busy in the south. She's not that busy here. But now I feel proud to say I'm just busy acting, because acting, if you're acting, you're busy. It doesn't matter where you're working. So now I feel proud that the industry has come together as one. And my comeback has been fabulous because I see it as that. And believe me, my comeback is not with this film. Even my comeback has been 10 years. And my journey has been very different. पहली बार जब मैं फिल्म में आई थी, तो मेरी पहली ही फिल्म, it became the biggest super hit. But दूसरी बार जब मैं इंडस्ट्री में आई हूँ, every day it's been a step forward. So this seems differently fulfilling, because this is giving me new experiences, what to do, what not to do. पहले ऐसा हुआ था कि मैंने सोचा ही नहीं था जिस तरह से हुआ. I didn't even know. She says she never got any formal training. I had a little bit of formal training. I did that. But I didn't know what I was doing. I was appreciated for films. Oh, what a scene. And I'm like, अच्छा वो scene, वो तो मैं नींद में थी यार. किसी ने कहा था कि shot ready है मैम, and I went, अच्छा shot ready. I went like that. Today I put in work. Today the difference is I have more experiences, more age, I have more thought, I have more homework, I have more focus. And the challenge is to now look natural and spontaneous. At that time, I was just that. So this is so different. My life has been so different from the first time to second time. And it's just so beautiful. Every moment is beautiful. जब success बहुत पहले मिल गया था, तभी भी it was so amazing. अब धीरे धीरे से सोच के, feel कर के मिल रहा है, even that feels amazing. So you are now recognizing me after my second innings has been longer than my first, by the way. पहली बार मैं 9 साल में 90 से 99 I was done. Here from 2012 it is 2024. Already I've been more than 10 years acting. So it's just amazing. पूछना चाहूँगी कि क्या है आप लोगों के लिए करतम भुक्तम, you know what goes around comes around. कभी ऐसे डील करते हो लाइफ में? ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से कोई प्लान नहीं करता है, ये सबकॉन्शियसली होती है. मतलब वेरी स्मॉल एग्जांपल्स दैट कितना भी किसी भी तरह का आदमी हो, यू डोंट वांट टू, आप गाड़ी पे बेगर्स आते हैं, गरीब आते हैं, तो आप उनको अगर डिसरिस्पेक्ट करोगे तो समवेयर दैट्स गोइंग टू हर्ट इन एवरी वे. तो ये बहुत बेसिक इमोशन है करतम भुक्तम, वहीं से शुरू होता है. या एक डॉगी है, आप लात मार दो उसको, हकाल दो. दीज आर वेरी सबकॉन्शियसली स्मॉल थिंग्स जो डे टू डे लाइफ में आती, एंड यू नीड टू बी डेफिनेटली रिस्पेक्टफुल एंड हम्बल टुवर्ड्स ऑल दीज स्मॉल थिंग्स, बिकॉज कहीं ना कहीं आगे जाके ये चीज़ें वापस आ सकती है. तो करतम भुक्तम इज अ वेरी बिग वर्ड एंड अ वेरी बिग थॉट. So it depends how it comes in everybody's life, and destiny is something which whether somebody wants to believe, doesn't believe, life makes them believe at some point. वो कभी ना कभी life आपको सिखा देगी नहीं करतम भुक्तम है, और जो लिखा है वो होना है आपके साथ. चाहे आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, उस वर्ल्ड में जाओ ना जाओ, तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारे इतिहास में है, लाइफ में है. फिल्म में भी आपने बताया. बिल्कुल. जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऑडियंस ने अगर टीज़र और ट्रेलर पसंद किया है या उनको लगा है कि इंट्रीगिंग है, तो वी कैन जस्ट अश्योर यू वन थिंग दैट थिएटर एक्सपीरियंस के लिए आना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ये फिल्म को उस तरह से डिज़ाइन किया गया है, बैकग्राउंड से लेके सारी चीज़ें एक एंटरटेनिंग फिल्म के हिसाब से. इट्स अ कमर्शियल एंटरटेनिंग फिल्म, एंड डेफिनेटली कुछ नया सब्जेक्ट और नई दुनिया देखने मिलेगी. सो आई थिंक इट विल बी वर्थ देयर टाइम एंड मनी.